तो इन टूडेज क्लास जो आपके इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट दीज क्वेश्चन, राइट। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन meets it at the point -2, 9, find the equation of the line, राइट। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि आपने ओरिजिन से एक लाइन, ओरिजिन से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक लाइन पर, और ये जो लाइन ओरिजिन से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो उस लाइन को किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, -2, 9। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15, राइट। तो पहले तो आप डायग्राम को समझो। देखो ये आपकी लाइन है, ये लाइन मैंने ऐसे नहीं बनाई। ऐसे क्यों बनाई, क्योंकि जो पॉइंट है आपका, जिस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है -2, 9, वो सेकंड क्वाड्रेंट पर आएगा। आप खुद ही देखो, -2 और 9 रफली आपको बनाना होता है डायग्राम। इसका कोई वो नहीं होता कि आप -2 और 9 एग्जैक्टली लोकेट करके दिखाओ। सिर्फ ये देखो कि -x नेगेटिव है, y पॉजिटिव में सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये आपकी जो लाइन हो सेकंड क्वाड्रेंट से पास हो। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ओरिजिन से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो इस लाइन को -2, 9 इस पॉइंट पर मीट कर। तो आपको ये जो पी क्यू है इस लाइन की इक्वेशन निकालनी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इट मीन्स कैन आई से दैट पी क्यू और ये ए बी, ये दोनों परपेंडिकुलर है, और ए बी का मैं स्लोप आसानी से निकाल सकता हूँ, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और ये भी हम ऑलरेडी पढ़, ये भी हमने सीखा कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है कि उनका जो स्लोप होता है उसका प्रोडक्ट जो होता है -1 के इक्वल है। तो उस रिलेशन को यूज करके मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ। तो जैसे आपने इस लाइन का स्लोप निकाला और ये किस पॉइंट से पास हो रही है, -2, 9, तो इजीली हम इसकी बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो इजीली हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो पॉइंट हो गया -2, 9, स्लोप ऑफ ए बी, m1 इज इक्वल टू y2 - y1। हमने इसका स्लोप निकाला ए बी, तो ये हो गया x2 y2 या x1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इस लाइन का जो स्लोप है ए बी वो आ गया -9/2। हाँ, स्लोप ऑफ ए बी को हमने m1 लिया एंड वी एज्यूम दैट स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू m2। नाउ एज ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी, तो इनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा, दैट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। नाउ वैल्यू ऑफ m1 इज -9/2 and value of m2 we have to find. We can minus minus will be cancel out and m2 will be equal to 2/9, right। अब ये जो देखो, ये जो लाइन है इसका स्लोप आ गया और ये किस पॉइंट से पास हो रही है ये भी आपको पता है। तो स्लोप है 2/9 और किस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, -2/9। बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है आपकी, y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू m। यही आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म है, राइट। तो आप देखो y - y1, दिस इज y1, y -9 अपॉन x - x1, दिस इज x1, x - x1 -2 इज इक्वल टू 2/9। ओके, तो जब व्हेन वी सॉल्व इट, y -9 अपॉन x + 2 इक्वल टू 2/9, 9y - 81 इक्वल टू क्या होगा, 2x + 2। So when we move all these terms to the right hand side, on the left hand side we will have 0। तो फाइनल जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होगी वो क्या होगा, 2x - 9y + 85 इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, पॉइंट आर एच के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप ध्यान से समझना इसको। क्या कह रहे हैं, पॉइंट आर एक पॉइंट है आपका जो एक लाइन सेगमेंट को एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है। तो किस रेशियो पे डिवाइड कर रहा है, 1:2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस क्वेश्चन को बच्चे बहुत गलत करते हैं, उसका रीज़न क्या मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कोई भी लाइन जब एक्सिस को किसी रेशियो में डिवाइड करते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो रेशियो क्या है, 1:2। तो ये जो रेशियो, जो भी लाइन किसी भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट किसी लाइन को जब एक्सिस के बीच में डिवाइड करता है, तो
तो पहले तो आपको ये समझना है कि वो कैसे डिवाइड करता है एक्स टू वाई, यानी कि जो लाइन एक्सिस को डिवाइड करेगी किसी रेशियो में वो कैसे डिवाइड करेगी एक्स टू वाई, यानी कि जो 1:2 रेशियो दिया हुआ तो 1 आएगा आपका एक्स एक्सिस की तरफ, 2 आएगा आपका वाई की तरफ। यहाँ भी देखो 1 आएगा एक्स एक्सिस की तरफ, 2 आएगा आपका वाई एक्सिस की तरफ। मैं सॉल्व आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन आप कंसेप्ट को समझो। अगेन 1 जो है आपका एक्स एक्सिस की तरफ, 2 है आपका वाई की तरफ। 1 जो है आपका एक्स एक्सिस की तरफ है और 2 आपका वाई की तरफ है। तो ये चीज ध्यान रखना कि एनी पॉइंट डिवाइड line segment between axes in ratio from x-axis to y-axis, right? तो क्वेश्चन है आपका कि ये जो पॉइंट आर है वो एक लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और इस पॉइंट आर के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है एच कॉमा के। तो जिस लाइन को ये डिवाइड कर रहा है 1:2 रेशियो में, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, राइट? सो दिस इज द लाइन एंड दिस इज द पॉइंट, right? According to the question, point r with coordinates hk divide this line segment, say the line segment is pq, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में, राइट? अब देखो ये जो लाइन है आपकी वो एक्स एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट हो रही है और वाई एक्सिस पर भी। लेट लाइन इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एट पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम द ओरिजिन, और वाई एक्सिस पे जो इस लाइन का इंटरसेप्ट है वो b है। तो कैन आई से दैट जो पॉइंट q होगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे a,0 ऑन एक्स एक्सिस, और पॉइंट पी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,b। तो जैसे आपके पास एक कोऑर्डिनेट्स आ गए, वी कैन अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला वी नो दैट 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू 0 अपॉन 2 प्लस 1 विल बी इक्वल टू एच। 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू बी अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू के। तो ये हो जाएगा आपका 2a/3 इक्वल टू एच, और यहाँ हो जाएगा आपका b/3 इक्वल टू के। From A we can find the value of A and B. A will be equal to 3h/2 and B will be equal to 3k. Now we have the value of these intercept. We can apply the intercept form of line. That is, to find the equation of line, we can say that x by A plus y by B equal to 1. And value of A is 3h/2 and value of B is 3k. 3h/2 and value of B is 3. इसको रेसिप्रोकेट करोगे, वी विल हैव 2x/3h plus y/3k equal to 1. From here we can take 1/3 as a common term. We will have 2x/h plus y/k equal to 1, right? So 2x/h plus y/k will be equal to 3, and this is the solution of this question. Okay, so the last question of the exercise is, by using the concept of equation of a line, prove that 3 points are collinear. भाई देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट से का यूज करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं, राइट? देन इफ दिस पॉइंट इज कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है, तो ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड, राइट? तो कैसे करोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, what will it be? Equation of line AB means equation of line passing through 2 points, y minus y1 upon x minus x1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. This will be the equation of line. Now if this point is collinear with these 2 points, then this point will satisfy this equation. So in place of a x we will put 8, and in place of a y we will put 2, and then we will see whether the left hand side is equal to right hand side or not. You can see that in place of a y we will put 2, in place of a x we will put x,
and we will see that tan is equal to tan. It means C lies on line AB. It means these 3 points are collinear. This is the way how to prove that ABC are collinear. 3 points are collinear. Okay.